हेलो फ्रेंड्स, हमारी जो एल टी सीरीज चल रही है उसमें आज हम नेक्स्ट एसे एन एसे बाय ए जी गार्डिनर। और फ्रेंड्स, एसे का टाइटल है इन डिफेंस ऑफ इग्नोरेंस। तो इस एसे को आज हम कंप्लीट स्टडी करने जा रहे हैं। ऐसे आपको कंप्लीट हिंदी में एक्सप्लेन किया जाएगा। लेक्चर लेंदी हो सकता है, लेकिन फ्रेंड्स जो एसे है वो कंप्लीटली आपको समझ आ जाएगा। और फ्रेंड्स, इंटरेस्टिंग वे में आपको हिंदी एक्सप्लेनेशन ऐसे की मिलने जा रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम ऐसे की बात करें तो इन डिफेंस ऑफ इग्नोरेंस, इग्नोरेंस कहते हैं फ्रेंड्स अज्ञानता को, और डिफेंस कहते हैं बचाव। अज्ञानता के बचाव में थोड़ी सी बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं। ऑथर ने जो कहा, देखिए एसए की अगर बात करें तो 1919 में एक पब्लिकेशन आया था एसए ऑथर का, और वो था फ्रेंड्स लीव्स इन द ओवेंट। तो इस जो ये जो कलेक्शन था, इस कलेक्शन में ये एसे पब्लिश हुआ। इस ऐसे में ऑथर ने क्या बताया है, एक्चुअल में फ्रेंड्स एक नवयुवक ने लेखक से ये सलाह मांगी कि कैसे मैं विद्वान बन जाऊं, कि कैसे मैं आपकी तरह से इंटेलिजेंट हो सकता हूं, कि आप एक विद्वान व्यक्ति हो, मुझे कुछ सलाह दो कि मैं भी आपके जैसा विद्वान बन जाऊं। तब लेखक उस अपनी विद्वानता के, वो कहते हैं कि मैं विद्वान नहीं हूं, अब वो वास्तव में सोच में पड़ गए। और वह स्वयं अपने विद्वान होने के विषय में आश्वस्त ही नहीं थे कि मैं भी विद्वान हूँ। तो वो कहते हैं कि मैं विद्वान नहीं हूँ। वास्तव में जो सबसे बड़ा विद्वान व्यक्ति भी अनेक विषयों में पूर्णतया अज्ञानी सिद्ध होता है। मीन्स एक पर्टिकुलर फील्ड का, जो कोई व्यक्ति किसी पर्टिकुलर फील्ड में विद्वान हो सकता है, और ज्ञान तो बिखरे हुए पत्तों के समान होता है। जैसे किसी पेड़ के सूखी पत्तियां बिखरी होती हैं, जितना जिसने बटोर लिया उसको उतना ज्ञान मिल गया। ऑथर कहते हैं कि जो सबसे विद्वान व्यक्ति अगर हम कहें तो वो भी कितने ही ऐसे विषय हैं जिनके बारे में वो कुछ भी नहीं जानता। और वो अपना एग्जाम्पल देते हैं, कई जगह वो कई रेफरेंस देते हैं कि मैं इसके विषय में नहीं जानता, उसके विषय में नहीं जानता, मैं बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके विषय में नहीं जानता। और कहते हैं कि फ्रेंड, मैं आपको क्या सलाह दे सकता हूँ कि मैं जब खुद में अज्ञानी हूँ तो आपको कैसे विद्वान बनने के विषय में सलाह दे सकता हूँ। तो ये फ्रेंड्स इस तरह से ऐसे जो है ऑथर ने जो बातें बताई हैं उनको हम डिटेल अब डिस्कस कर लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब देखिए क्या कह रहे हैं ऑथर कि अ यंग मैन रोट टू मी द अदर डे lamenting his ignorance and requesting me to tell him what books to read and what to do in order to become learned and wise। कि एक यंग मैन ने मुझे लिखा और अदर डे उसने लामेंट किया, उसने शोक व्यक्त किया अपनी अज्ञानता पर, कह रहा कि मैं अज्ञानी हूँ, मैं कुछ नहीं जानता, और मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं उसको कुछ बता दूँ कि वो कौन सी बुक्स पढ़े, एंड वॉट टू डू, और क्या वो पढ़े, क्या करे, इन ऑर्डर टू बिकम लर्नेड एंड वाइज, ताकि वो बुद्धिमान व्यक्ति बन जाए। क्लियर फ्रेंड्स, किसने लेटर लिखा? एक यंग मैन ने। किसको लिखा? ऑथर को। आई सेंट हिम सिविल आंसर एंड सच एडवाइस एज अकल टू मी। मैंने उसको एक सीधा साधा सा रिप्लाई कर दिया और एक एडवाइस भी उसको दे दी जो मुझे आती थी। बट आई कन्फेस दैट द मोर आई थॉट ऑफ द मैटर द लेस अश्योर्ड आई फेल्ट माई कॉम्पिटेंस फॉर द टास्क। लेकिन मैंने ये कन्फेस किया, मैंने महसूस किया कि द मोर आई थॉट ऑफ द मैटर, कि इस विषय पर जितना मैंने सोचा, द लेस अश्योर्ड आई फेल्ट ऑफ माई कॉम्पिटेंस फॉर द टास्क, और मैंने ये देखा कि मैं कितना जानता हूँ उसके प्रति, तो मैं लेस अश्योर हूँ। मीन्स बहुत सारा ज्ञान है, इतना ज्ञान बिखरा पड़ा है कि मैं तो उसके विषय में कुछ भी नहीं जानता, मैं तो वास्तव में सर्वथा अज्ञानी हूँ। क्लियर फ्रेंड्स? I ceased to be flattered by the implied tribute to my omniscience। और मैं वास्तव में एक श्रद्धांजलि जो देता हूँ, मैं अपनी सर्वज्ञता के लिए जो निहित श्रद्धांजलि है, उससे खुश होना मैंने बंद कर दिया। And felt rather like a person who gives up a third class ticket after he had
ridden in the first class carriage might feel। और मैंने अपने आप को ऐसा महसूस किया जैसे एक व्यक्ति महसूस करता है कि जब वो थर्ड क्लास का, तीसरी श्रेणी का टिकट लेता है और प्रथम श्रेणी की गाड़ी में सवार हो जाता है और वो पकड़ा जाता है, तो जिस तरह वो महसूस करता है, जितना अपमानित वो महसूस करता है, उसी तरह मैंने महसूस किया कि लोग तो मुझे फर्स्ट क्लास समझ रहे थे, लेकिन वास्तव में मैं तो थर्ड क्लास निकला। Clear friends? I surveyed my title to this reputation for learning and was shocked at the poverty of my state। और जब मैंने जो अपना टाइटल था, जो रेपुटेशन थी मेरी, जो मेरी प्रतिष्ठा थी, उसका जो टाइटल था, उसका जो शीर्षक था, उसका मैंने सर्वेक्षण किया, तो मैं अपनी जो संपत्ति थी मेरी, उसकी गरीबी पर चौंक गया। पॉवर्टी ऑफ माई स्टेट, कि मैं तो क्या हूँ, एक बड़े ही छोटे से स्टेट का मालिक हूँ। लोग मुझे तो बड़ा जमींदार समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा विद्वान व्यक्ति है, लेकिन वास्तव में जो मेरा स्टेट है, जो मेरी संपत्ति है, वो थोड़ी सी है, यानी मैं बहुत थोड़ा सा ही जानता हूँ। क्लियर फ्रेंड्स? As I contrasted the mountain of things I didn't know with the molehill of things I did know, my self-esteem shrank to 0। और कह रहा है कि मैंने उन चीज़ों के पहाड़ से तुलना की जिन्हें मैं नहीं जानता, तो मैंने क्या देखा, मैं उन चीज़ों के तिल के बराबर निकला। मीन्स मैं तो बिल्कुल सूक्ष्म सा जानता था। मोल हिल क्या होता है फ्रेंड्स? ज़मीन के अंदर बाहर जब कोई एनिमल निकलता है, तो जो बाहर मिट्टी का ढेर फेंक दिया जाता है, उसको मोल हिल कहते हैं। और सेल्फ इस्टीम कहते हैं, मेरी जो सेल्फ इस्टीम, मेरी जो एक अच्छी राय थी अपने बारे में, इट सैंक टू 0, वो बिल्कुल धूमिल हो गई। वो मेरा जो आत्मसम्मान था वो शून्य हो गया। यानी मैंने तो देखा भाई ये इतनी चीज़ें हैं, एक पहाड़ के समान है मेरा क्या, अज्ञान, और जो ज्ञान है मेरा वो उसके सामने एक तिल के समान है, एक मोल हिल के समान है, यानी एक तिल के समान है, एक छोटी सी मिट्टी के समान है। क्लियर फ्रेंड्स? और आगे कहते हैं, वाई माई डियर यंग सर, आई थॉट आई कैन नॉट पे 2 pence इन द पाउंड। और 2 pence इन द पाउंड मीन्स वेरी पुअर। कह रहे हैं कि मेरे मित्र, कि मेरे डियर यंग सर, आई थॉट आई कैन नॉट पे 2 pence इन द पाउंड, कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो बहुत गरीब हूँ। आई एम नथिंग बट द पजेसर ऑफ ए वाइड स्प्रेड इग्नोरेंस, कुछ नहीं बल्कि मेरे पास तो एक वाइड स्प्रेड इग्नोरेंस है, यानी मेरे पास तो अज्ञानता है, मैं तो अज्ञानता का ही मालिक हूँ। वाई शुड यू कम टू मी फॉर ए लोन, तो तुम मेरे पास लोन के लिए क्यों आए? मेरे पास तो पैनी है, तुम पाउंड समझ रहे हो, पाउंड नहीं है मेरे पास तो पैनी है। मीन्स मैं कोई बड़ा जमींदार नहीं हूँ, मैं तो छोटी सी संपत्ति का मालिक हूँ, तो तुम मेरे पास लोन लेने क्यों आए हो? मीन्स मैं तो ज्ञानी हूँ, तुम एक अज्ञानी से ज्ञान मांग रहे हो। क्लियर फ्रेंड्स? रेफरेंस क्लियर हुआ? समझ में आया सेंस? यस। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई बिगन विद माई सेल्फ, और कहते हैं कि मैंने शुरू किया, दिस बॉडी ऑफ मी दैट इज कैरीड अबाउट ऑन ए पेयर ऑफ कनिंगली डिवाइज्ड स्टेट्स एंड वेव्स अ कपल ऑफ ब्रांचेज विद 5 फ्लेक्सिबल twigs at the end of each, and is surmounted by a large round knob with wonderful little orifices and glittering jewels and a sort of mat for a covering। देखिए फ्रेंड्स, एक ही पूरा सेंटेंस लगता है, एक पैराग्राफ में ऑथर ने बदल दिया है। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा लेते हैं। आई बिगन विद माई सेल्फ, मैंने अपने आप से शुरू किया, मैं अपने आप से शुरू करता हूँ कि दिस बॉडी ऑफ मी दैट इज़ कैरीड अबाउट ऑन ए पेयर ऑफ कनिंगली डिवाइज्ड स्टेट्स एंड वेव्स, कि मेरा जो ये चालाकी से शरीर जो ईश्वर ने तैयार किया है, स्टिल्ट की एक जोड़ी पर ये लाया गया है, और इसमें वेव्स अ कपल ऑफ ब्रांचेज, इसमें कपल ऑफ ब्रांचेज हैं, बहुत सारी इसमें शाखाएं हैं, जिनमें 5 फ्लेक्सिबल ट्विग्स एट द एंड ऑफ ईच, और जिसमें एक अंत पर 5 फ्लेक्सिबल ट्विग्स हैं, 5 फ्लेक्सिबल टहनियाँ हैं प्रत्येक अंत में। यानी ये शरीर मेरा एक पेड़ के समान है, लचीली टहनियाँ हैं इसमें, और शाखाओं पर लहरा रहा है, और अंत कहाँ होता है? हाथों की 5 उंगलियों पे, पैरों की 5 उंगलियों पे इस शरीर का अंत होता है। यानी इस
इस पेड़ का, जो पेड़ रूपी ये शरीर है मेरा, ये इसके एंड पर मैं देखता हूँ, क्या देखता हूँ, 5 फ्लेक्सिबल ट्विग्स, 5 फ्लेक्सिबल ट्विग्स मैं देखता हूँ, टहनियाँ देखता हूँ। क्लियर फ्रेंड्स? एंड इज सरमाउंटेड बाई ए लार्ज, और सरमाउंट कहते हैं ऊपर होना, बाई ए लार्ज राउंड नॉब विद वंडरफुल लिटिल ओरिफाइसेस। और ओरिफाइस का मतलब होता है फ्रेंड्स बाहरी द्वार, और एक लार्ज राउंड नोब मैं देखता हूँ विद वंडरफुल लिटिल ओरिफाइसेस, यानी कहाँ, बाहरी द्वार पर मुझे एक वंडरफुल लिटिल ओरिफाइस जो है वो दिखाई देती है, लार्ज राउंड दिखती है, लार्ज राउंड नोब दिखती है, कहाँ दिखती है, इसके बाहरी द्वार पर मुझे दिखती है। एंड ग्लिटरिंग ज्वेल्स, और चमकते हुए मुझे आभूषण दिखाई देते हैं। क्या दिखते हैं, जगमगाते हुए, मुझे ऐसा लगता है गहरे दिखाई देते हैं। एंड ए सॉर्ट ऑफ मैट फॉर अ कवरिंग, और इसको ढकने के लिए एक मैट ईश्वर ने दे दी है, और इसको ओढ़ने के लिए एक चादर दे दी है, यानी एक स्किन इस पे लगा दी है। एंड विच अटर्स स्ट्रेंज नॉइजेज एंड स्पीक्स एंड सिंग्स एंड लाफ्स एंड क्राइज, और इस शरीर में मुझे क्या दिखाई देता है, बिल्कुल ये बोलता हुआ, हंसता हुआ, गाता हुआ, चिल्लाता हुआ ये मुझे दिखाई देता है। क्लियर फ्रेंड्स? ब्लेस मी सेड आई, व्हाट डू आई नो अबाउट इट, कि मुझे आशीर्वाद दो। मैंने कहा मैं इसके बारे में क्या जानता हूँ। आई एम मियर अ बंडल ऑफ मिस्ट्रीज इन कोट एंड ब्रीचेस, कि मैं तो कोट और ब्रीचेज, ब्रीचेज कहते हैं फ्रेंड जो शॉर्ट मीन्स आप ये कह सकते हैं जो आपकी पैंट होती है, ट्राउज़र्स, जो शॉर्ट ट्राउज़र्स होती है, जिसको आप शायद क्या बारामूडा कहते हैं, शॉर्ट जो हमारी ट्राउज़र है उसको ब्रीचेस कहा जाता है। कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ बल्कि ये बंडल ऑफ मिस्ट्रीज, एक रहस्य का एक बंडल हूँ जो कोट और ब्रीचेस में है, यानी मैं तो कुछ भी नहीं जानता हूँ। आई कुडंट टेल यू वेयर माई एपिग्लोटिस इज, मैं ये नहीं बता सकता आपको कि मेरा जो एपिग्लोटिस है वो कहाँ है। एपिग्लोटिस क्या होता है, कंठ छिद्र कहते हैं इसको, एक टिश्यू जो आपके गले में दिखता है, एक मांस का लोथड़ा अंदर दिखाई देता है, उसको हम एपिग्लोटिस कहते हैं। और वॉट इट डज विदाउट लुकिंग ए डिक्शनरी, और बिना शब्दकोश को देखे मैं कुछ भी नहीं बता सकता कि एपिग्लोटिस कहाँ है, ये क्या करता है, मुझे नहीं मालूम। आई हैव बीन टोल्ड, मुझे बताया गया, बट आई ऑलवेज फॉरगेट, लेकिन मैं हमेशा भूल जाता हूँ। आई एम लिटिल बेटर देन ए बॉय इन द क्लास, मैं एक क्लास में जो एक छोटा बच्चा है उससे थोड़ा सा मैं बेटर हूँ। वेयर इज़ द डायफ्राम आस्क्ड द टीचर, जिस बच्चे से टीचर ने पूछा, क्या पूछा कि डायफ्राम कहाँ है। और डायफ्राम जानते हैं फ्रेंड्स क्या होता है, जो बायो वाले स्टूडेंट्स हैं शायद वो जानते हो, जिन्होंने थोड़ी बहुत बायो पढ़ी है। प्लीज सर इन नॉर्थ स्टेफर्डशायर सेड द बॉय, और लड़के ने क्या कहा कि सर ये तो नॉर्थ स्टेफर्डशायर में कोई जगह है डायाफ्राम। क्लियर? आई में लाफ एट द बॉय, मैं बच्चे पर हंस सकता हूँ, बट एनी यंग मेडिकल स्टूडेंट वुड लाफ जस्ट एज मच एट मी इफ आई टोल्ड हिम ऑनेस्टली वॉट आई डू नॉट नो अबाउट द डायफ्राम। लेकिन मैं उस लड़के पे हंस सकता हूँ, लेकिन कोई भी युवा मेडिकल छात्र मुझ पर उतना ही हंसेगा जितना कि मैं उसे ईमानदारी से ये बताऊं कि मैं डायफ्राम के बारे में नहीं जानता। क्लियर फ्रेंड्स? डायफ्राम क्या होती है, एक मस्कुलर वॉल होती है हमारी लंग्स के नीचे, जिसके फैलने और सिकुड़ने से हम सांस लेते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? And when it comes to the ultimate mysteries of this aggregation of the atoms which we call the human body, the medical student and indeed the whole medical faculty would be found to be nearly as ignorant as the boy was about the diaphragm. और वास्तव में अगर हम कहें कि जब परमाणुओं के इस एकत्रीकरण के अंतिम रहस्यों की बात आती है, जिसे मानव शरीर को चिकित्सा शास्त्र कहते हैं, और वास्तव में जो संपूर्ण चिकित्सा शास्त्र है वो लगभग उतना ही अज्ञानी पाया जाएगा जितना कि लड़का डायाफ्राम के बारे में था। मीन्स मैं डायाफ्राम नहीं जानता, डिक्शनरी से ढूंढ के याद करता हूँ, फिर मैं भूल जाता हूँ क्या डायाफ्राम है।
लेकिन एक बायो वाले मेडिकल साइंस के स्टूडेंट के लिए डायफ्राम एक कॉमन सी बात है। अब किसी लड़के से टीचर ने पूछा भाई डायफ्राम कहाँ है, लड़के ने जवाब दे दिया, क्या दे दिया कि जी वहाँ जगह है, तो ऑब्वियसली सब उस पर हंसेंगे क्योंकि लड़का उसके बारे में नहीं जानता। तो लड़का नहीं जानता, तो वास्तव में ऑथर कह रहे हैं कि मैं भी तो नहीं जानता हूँ कि डायफ्राम क्या है और क्या इसका फंक्शन है, क्या ये करता है। क्लियर फ्रेंड्स, आई होप पैराग्राफ अच्छे से समझे। चलिए, from myself I pass to all the phenomena of life, and wherever I turn I find myself exploring what Carlyle calls the great deep sea of nescience, on which we float like exhalations that are and that then are not। कि फ्रॉम माई सेल्फ आई पास टू ऑल द फेनोमेना ऑफ लाइफ, कि जब मैं अपने आप से जीवन की सभी घटनाओं की ओर जाता हूँ तो मैं जहाँ भी मुड़ता हूँ मैं ये खुद सोचता हुआ ये पाता हूँ कि जिस तरह से कार्लाइल ने कहा है, क्या कहा है, ग्रेट डीप सी ऑफ नेशंस। नेशंस कहते हैं फ्रेंड्स इग्नोरेंट, यानी पूर्ण, नेशंस कहते हैं पूर्ण अज्ञान को। क्लियर, कि जो नेशंस है, साइंस का महान जो गहरा एक सागर है, यानी अज्ञानता का एक गहरा सागर है। यानी जब ऑथर कहते हैं कि जब जीवन के सभी क्रियाकलापों पर मैं आया तो मैंने अपने आप को अनभिज्ञ पाया। कार्लाइल ने इस स्थिति को अज्ञान का बहुत गहरा एक सागर कहा है। क्या कहा है? ज्ञान जो ये है अज्ञानता है, ज्ञानता का एक बहुत विस्तृत और गहरा महासागर कहा है, और जिस पर मनुष्य क्या है, वो फ्लोट करता है, तैरता है लाइक एक्सहेलेशंस। जैसे एक हम सांस बाहर छोड़ते हैं, एक्सहेल कहते हैं फ्रेंड्स सांस को बाहर छोड़ना, इनहेल कहते हैं सांस को अंदर लेना। जिस तरह से हम सांस बाहर छोड़ते हैं उस तरह से क्षणभंगुर हम इस संसार में, अज्ञानता के इस संसार में हम ज्ञान हमारा उसी तरह क्षणभंगुर होता है। दैट आर एंड देन आर नॉट, जो कभी है और कभी नहीं है। क्लियर। और आगे कहते हैं कि आई सी ओरियन स्ट्राइडिंग अक्रॉस द सदर्न हेवंस एंड फील द वंडर एंड द मैजेस्टी ऑफ दैट स्टूपेंडियस स्पेक्टेकल। और फ्रेंड्स देखिए ऑथर ने वर्ड यूज़ किया है ओरियन। ओरियन क्या है? एक तारामंडल होता है। और स्टूपेंडस का मतलब होता है अमेजिंग। क्लियर फ्रेंड्स। और स्पेक्टेकल का मतलब होता है प्रदर्शन। और वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कि वास्तव में अगर मैं ओरियन को दक्षिण आकाश में घूमते हुए देखता हूँ तो मैं उस शानदार जो उसका एक तमाशा है, उस शानदार तमाशे के आश्चर्य और महिमा को मैं महसूस कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं खुद से पूछूं कि मैं इसके बारे में क्या जानता हूँ, तो वास्तव में मेरे पास कोई जवाब भी नहीं होता। क्लियर। बट इफ़ आई आस्क माई सेल्फ वॉट आई नो अबाउट इट आई हैव नो आंसर। कोई जब मैं पूछता हूँ अपने आप से कि जो तारामंडल दिख रहा है कैसे ये कहाँ जाता है, किस तरह ये घूमता है, तो मेरे पास कोई उसकी जो भव्यता मैं देखता हूँ उससे मैं प्रभावित तो होता हूँ, लेकिन उससे परे जो मेरा ज्ञान है वो अनभिज्ञ है। मैं कुछ नहीं जानता कि ये कहाँ है, कैसे इसका सर्कुलेशन है, मेरे कोई जवाब मुझे नहीं मिलता। एंड इवन द नॉलेज ऑफ द मोस्ट लर्नेड एस्ट्रोनॉमर ओनली टचेस द फ्रिंज ऑफ द इमेंसिटी। और अगर मैं कहूँ कि जो मोस्ट लर्नेड एस्ट्रोनॉमर है, कि जो सर्वाधिक जानकारी रखने वाला खगोल विज्ञानी है, वो भी उसके विस्तार के बारे में कुछ अधिक नहीं जानता, जिसमें कि उस अंतरिक्ष के विषय में जिसमें वो तारामंडल स्थित है। मीन्स कोई कितना भी बड़ा एस्ट्रोनॉमर हो, वो थोड़े से तारामंडल को जान सकता है, उस विशाल तारामंडल को वो नहीं जानता। क्लियर फ्रेंड्स। और देखिए यहाँ एक वर्ड यूज़ किया ऑथर ने, फ्रिंज। बहुत प्यारा सा वर्ड है। फ्रिंज का मतलब होता है सिरा। और आगे कहते हैं इमेंसिटी। इमेंसिटी कहते हैं विशालता, यानी उस विशालता में एक सिरा, एक टुकड़ा, एक कोना मात्र। वॉट इज बियॉन्ड, 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 जो बिल्कुल विस्तृत है, जो सीम है, जो बियॉन्ड है। क्लियर फ्रेंड्स।
क्या है? जो जो बियॉन्ड है, यानी जो विस्तृत है। हिज माइंड इज balked as mine is almost as the threshold of the mighty paradox of a universe which we can conceive neither as finite nor as infinite, which is unthinkable as having limits and unthinkable as having no limits। और कहते हैं कि वास्तव में मेरा जो उसका जो दिमाग है जैसा कि मेरा है, लगभग एक ब्रह्मांड के शक्तिशाली विरोधाभास की दहलीज पर है, कि जिसे हम न तो सीमित और न ही अनंत के रूप में कल्पना कर सकते हैं, जो कि सीमा के रूप में अकल्पनीय है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। हैविंग नो लिमिट्स, अनथिंकेबल एज हैविंग नो लिमिट्स, बिल्कुल अनथिंकेबल है। क्या? ये ब्रह्मांड, ये जो खगोल मंडल है। आगे कहते हैं कि एज द फ्लावर्स कम ऑन इन समर आई ऑलवेज लर्न देयर नेम्स बट आई नो दैट आई शैल हैव टू लर्न दैम अगेन नेक्स्ट ईयर। और आगे कह रहे हैं, देखिए एक एग्जाम्पल उन्होंने खगोल मंडल का दिया कि कुछ वो नहीं जानते उसके विषय में। क्लियर? उससे पहले ऑथर अपनी बॉडी का, मेडिकल साइंस का एग्जाम्पल देते हैं कि बॉडी में क्या है, कैसे है, इस बॉडी के विषय में मैं कुछ नहीं जानता। और आगे कहते हैं कि जो फ्लावर्स हैं जो मुझे समर में दिखाई देते हैं, जो हमेशा जिनका मैं नाम याद करता हूँ, लेकिन अगले साल तक मैं फिर उनका नाम भूल जाता हूँ। यानी मैं जो फ्लावर्स हैं उनका भी नाम नहीं जानता, कि मेरे आसपास गर्मियों में कौन से फूल खिलते हैं मुझे नहीं पता, उनके नाम नहीं पता मुझे। And as to the mystery of their being, by what miracle they grow and transmute the secretions of the earth and air into life and beauty, why, my dear young sir, I am no more communicative than the needy knife grinder. Story, God bless you, I have none to tell, sir. एंड एज टू द मिस्ट्री ऑफ देयर बीइंग, और जो फ्लावर्स हैं वो क्यों हैं, कैसे हैं, उनको मैं नहीं जानता, उनका जो रहस्य है उसको मैं नहीं जानता। कोई चमत्कार, कैसे वो बढ़ते हैं, किस चमत्कार से बढ़ते हैं, मैं नहीं जानता। और जो पृथ्वी और वायु के जो स्राव हैं, उनको वो कैसे जीवन और सौंदर्य में बदलते हैं, क्यों बदलते हैं, मुझे नहीं पता। और कहते हैं कि मेरे प्यारे युवक, कि मैं तो जो ज़रूरतमंद एक नाइफ ग्राइंडर होता है, मैं उससे अधिक कुछ भी नहीं हूँ। यानी मेरे पास तो मैं उतना ही अनभिज्ञ हूँ जितना कि एक नाइफ ग्राइंडर होता है, एक चाकू पर धार लगाने वाला जो व्यक्ति होता है, कि मैं तो उसके जैसा ही अज्ञानी हूँ। मैं कुछ भी नहीं जानता, केवल चाकू पर धार लगाने जितना मैं जानता हूँ। गॉड ब्लेस यू, आई हैव नन टू टेल, मैं कुछ भी नहीं बता सकता। क्लियर फ्रेंड्स? और फिर आगे ऑथर कहते हैं कि आई कैन नॉट पुट आउट माई हैंड टू एनी थिंग आउटसाइड माई लिटिल रूटीन विदाउट फाइंडिंग माई सेल्फ मेडलिंग विथ थिंग्स आई डोंट अंडरस्टैंड। और अगर मैं कहूँ कि जो मेरा क्षेत्र है, अपने क्षेत्र के बाहर कोई भी कार्य मैं यह महसूस किए बिना नहीं करता कि ये ऐसे कार्यों में उलझा रहे हैं जिसके विषय में वह कुछ भी नहीं जानता। I was digging in the garden just now and came upon a patch of ground with roots deep down. Some villainous pest, said I, some enemy, my carrots and potatoes. और कह रहे कि मैं एक बार खोद रहा था अपने गार्डन में, तो मैं एक ऐसी जगह पर आया, अ पैच ऑफ ग्राउंड वेयर रूट्स डीप डाउन, जहाँ कुछ जो रूट्स थी, जड़ें थी, वो गहरी थी। ज़मीन के एक ऐसे हिस्से पर मैं आया खोदते खोदते, बगीचे में खुदाई करते हुए, कि जिसकी गहरी जड़ें थी। तो मुझे ऐसा लगा कि ये कोई विलेनियस पेस्ट, यानी कोई ख़तरनाक कोई कीड़ा है, और जो मेरी जो गाजर और आलू हैं, वास्तव में उनका कोई दुश्मन है जो उन पर नुकसान पहुंचा रहा है। हैव एट दैम आई फेल्ट लाइक अ नाइट चार्जिंग टू द रेस्क्यू ऑफ इनोसेंस। और मैंने क्या महसूस किया? मुझे लगा कि एक शूरवीर मासूमियत के बचाव के लिए जैसे क्या कर रहा हो, एक महसूस कर रहा हो, मासूमियत से बचाव के लिए। आई फेल्ट लाइक नाइट, एक नाइट के समान मैंने अपने आप को महसूस किया।
I plumed the fork deeper and deeper and tore at the roots and grew breathless and perspiring. और मैंने जो फॉर्क है अपना, जिससे मैं खुदाई कर रहा था, मैं उसको और गहराई तक मैं लेता गया, अपने कांटे को और गहरा करता रहा, उसकी जड़ों को खोद दिया और बिल्कुल मैं पसीने से तरबतर हो गया. Even now I ache with the agonies of that titanic combat. और जब मैं बिल्कुल टाइटैनिक युद्ध की पीड़ा से मैं तड़प रहा था, बिल्कुल भयंकर पीड़ा से मैं तड़प रहा था, एंड द मोर आई फाउट द मोर इनफाइनाइट बिकम द रेमिफिकेशन ऑफ दोज रूट्स. और जितना और अधिक मैं खोद रहा था तो और जड़ें वो और अधिक ही बढ़ती जा रही थी. यानी जितना मैं कोशिश कर रहा था कि ये जो जड़ हैं, जिनको मैं समझ रहा था कि मेरे जो पोटैटो हैं और मेरी कैरेट्स हैं, उनको ये नुकसान पहुंचाने वाली जड़ें हैं, कोई ऐसा पेस्ट है जो उनको नुकसान पहुंचा रहा है, तो जितना मैं खोदता जा रहा था उतनी वो रेमिफिकेशंस मीन्स उनकी जो और जड़ें हैं वो और अधिक मुझे मिलती जा रही थी. क्लियर फ्रेंड्स? And so I called for the expert advice of the young person who was giving some candy to her bees in the orchard. और फिर मैंने एक यंग मैन देखा जो अपने ऑर्चर्ड में जो उसने बीज पाली थी, मधुमक्खी पाली थी, उनको वो शुगर खिला रहा था. यानी मधुमक्खी होती हैं, उनको फ्रेंड्स आप जानते होंगे कि उनको जब ऑफ सीज़न होता है तो चीनी का घोल उनको खिलाया जाता है. क्योंकि फ्लावर्स जिस सीज़न में नहीं होते तब चीनी घोल दी जाती है ताकि जो बीज उनको खाएं और फिर वो शहद बना सकें. तो यंग मैन वो काम कर रहा था, अपनी जो बीज हैं उनको वो शुगर खिला रहा था. तो मैंने उससे एक एक्सपर्ट एडवाइस ली कि भाई मुझे बताओ, ये जो मैं खोद रहा हूँ, यहाँ जो ये मुझे रूट्स दिखाई दे रही हैं, जो जिसको मैं पेस्ट समझ रहा हूँ, ये वास्तव में क्या है. उससे जब मैंने एडवाइस ली तो शी केम, took a glance into the depth and said, "You are pulling out the tree." And she pointed to an ivy tree in the haze a dozen yards away. और मैंने क्या देखा? मैंने फ्रेंड्स आई वॉज अमेज्ड. और मैंने जब ये क्या जाना कि उसने मुझे इशारा किया. और शी केम वास्तव में वो क्या थी, एक यंग पर्सन की यहाँ बात कर रहे हैं तो इट वॉज शी. वो क्या थी, एक महिला थी. और उसने मुझे देखा और देखते हुए उसने कहा कि यस यू आर पुलिंग डाउन दैट ट्री, कि तुम तो उस पेड़ को, जो दूसरा पेड़ है, एक आईवी ग्रोन ट्री जो एक हेज पर था, एक डजन यार्ड अवे, लगभग एक दर्जन गज की दूरी पर, 10-12 गज की दूरी पर एक आईवी ट्री था. उस पेड़ की वो जड़ें थी. उसने कहा कि आप तो कुछ नहीं कर रहे हो, इस आईवी ट्री की जो जड़ है उनको उनको खोद रहे हो. डिड आई फील फूलिश यंग सर? तो क्या मैंने फूलिश महसूस नहीं किया कि मैं तो मूर्ख था? जो आईवी पेड़ है उसकी दूसरे पेड़ की मैं जड़ खोद रहा था. मुझे यही नहीं पता कि किसी दूसरे पेड़ की वो जड़ हो सकती है. मैं तो उसको एक कीड़ा समझ के खोदे जा रहा था. ऑफ कोर्स आई फेल्ट फूलिश, बट नॉट मोर फूलिश देन आई हैव फेल्ट ऑन 1,000 अदर ओकेजन्स. और कह रहे कि वास्तव में मैंने अपने आप को महसूस किया, मूर्ख महसूस किया, लेकिन उससे ज़्यादा मूर्ख नहीं जो मैंने 1,000 अन्य मौक़ों पर महसूस किया. एंड यू आस्क्ड मी फॉर एडवाइस. और उसको एड्रेस करते हुए कहते हैं यंग मैन को, और आप मुझसे सलाह मांग रहे हैं कि मैं तो मूर्ख व्यक्ति हूँ जिसे ये नहीं पता वो जड़ खोदे जा रहा है पेड़ की, तो कैसे वो ज्ञानी हो सकता है? मैं तो अज्ञानी हूँ, कुछ नहीं जानता, और आप मुझसे सलाह मांग रहे हो. क्लियर फ्रेंड्स? आई रिकॉल one among many of these occasions for my chastening कहते हैं फ्रेंड्स दंड देकर सुधारना. कि मुझे तो अपनी ताड़ना के लिए इनमें से कई अवसरों पर एक स्मरण और मुझे याद आता है कि when I was young I was being driven one day through a woodland country by an old fellow who kept an inn and let out a pony and chaise for hire. और मुझे तो वास्तव में कि जब मैं युवा था तब एक बार एक वृद्ध सराय मालिक ने मुझे एक जंगली क्षेत्र में अपना जो घोड़ा गाड़ी थी, पोनी
एंड चाइस बिन्स, जो टट्टू गाड़ी होती है, पौनी जिसको चलाता है, उसमें बैठाकर मुझे पार कराया था। और वास्तव में वो स्मरण ऑथर को याद आता है और वो कहते हैं कि एज वी वेंट अलॉन्ग आई मेड सम रिमार्क अबाउट ए ट्री। जैसे ही हम आगे गए मैंने एक पेड़ के बारे में रिमार्क किया जो सड़क के किनारे था। एंड ही स्पोक ऑफ इट एज पॉपुलर, और उन्होंने इस पेड़ को पॉपुलर बताया। नॉट ए पॉपुलर, मैंने कहा एक पॉपुलर नहीं है। सेड आई विद द ईजी एश्योरेंस ऑफ यूथ, क्योंकि एक नवयुवक वाला जोश मेरे अंदर था, तो मैंने कहा, विश्वास के साथ कहा कि ये पॉपुलर नहीं है। एंड आई डिस्क्राइब टू हिम फॉर हिज इंफॉर्मेशन एंड कैरेक्टर्स ऑफ वॉट आई कंसीव टू बी ए पॉपुलर, और मैंने एक पॉपुलर जो पेड़ होता है उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो मैंने उनको बता दिए। उस वृक्ष की विशेषता मैंने बताई जिसको मैं पॉपुलर बता रहा था। बहुत सारी विशेषताएं मैंने उनको गिनवा दी। आहा, ही सेड, तब उन्होंने कहा, अरे यू आर थिंकिंग ऑफ ए लम्बोर्डी पॉपुलर, कि आप तो एक लम्बोर्डी पॉपुलर की विशेषता बता रहे हैं। जो लोम्बार्डी पॉपुलर है, लोम्बार्डी पहाड़ी पीपल है, आप उसकी विशेषता बता रहे हो। मीन्स दैट ट्री इज द इजिप्शियन पॉपुलर। उन्होंने कहा कि ये जो पेड़ मैं बता रहा हूँ ये इजिप्शियन पॉपुलर है, और तुम जो विशेषता बता रहे हो वो लोम्बार्डी पॉपुलर की बता रहे हो। यानी तुम जिस पेड़ के लिए बता रहे हो एश्योरेंस के साथ कि ये वो पेड़ है, वो नहीं है, बल्कि ये एक दूसरा पेड़ है, और तुम मुझे इसकी विशेषता बता रहे हो। उस फेलो ने मुझे बताया, उसने मुझे कहा। And then he went on to tell me of a score of other poplars, their appearance, their habits। और फिर उसने मुझे 20 जो दूसरे पेड़ होते हैं पॉपुलर के, 20 प्रकार के पहाड़ी पीपल के जो वृक्ष हैं उनके विषय में मुझे स्पष्ट जानकारी दी। Clear friends? And their origins, their kindly and without any knowledge of the withering blight that had fallen upon my cocksure ignorance। और बिना किसी घमंड के, बिना किसी शेखी बघाड़ने के वो शिष्ट भाव से एकदम बात कर रहे थे। तो मेरी जो नॉलेज थी, कॉक्श्योर इग्नोरेंस थी, मैं जो बिल्कुल डेड श्योर था कि नहीं जी ये बिल्कुल वही है जो मैं बता रहा हूँ आपको, उस पर ब्लाइट हो गई। ब्लाइट कहते हैं एक तुषारपात हो जाना, यानी एक बीमारी हो जाना। पौधे पर जो बीमारी होती है उसको ब्लाइट कहा जाता है। I found that he had spent his life in tree culture and had been forced to a Scottish duke। तो मैंने जाना कि उन्होंने अपना जो जीवन है, अपना जो लाइफ है, वो ट्री कल्चर में बिताई थी, और वे एक फॉरेस्टर, एक स्कॉट ड्यूक के वो फॉरेस्टर रहे थे। Clear friends? And I had explained to him what a poplar was like। और मैंने उनको बताया कि वो एक पॉपुलर के समान था। But I think he did me good and I often recall him to mind when I feel disposed to give other people information that they possibly do not need। और उसके बाद जब भी किसी भी व्यक्ति को किसी बात के विषय में जानकारी देने की मैं इच्छा रखता था, तो मुझे उस सराय मालिक के साथ अपना जो अनुभव था वो याद हो जाता था और मैं सोचता था कि शायद उस व्यक्ति को परामर्श की आवश्यकता नहीं हो जो मैं उसको परामर्श देना चाह रहा हूँ। शायद वो व्यक्ति पहले से ही उसके विषय में बहुत अधिक जानता हो। क्लियर फ्रेंड्स? तो चलिए लेक्चर 2 पीसेस में हम स्टडी करेंगे, क्योंकि अभी लगभग आधा ऐसे हमारा कंप्लीट हुआ है और आधा लेंगे तो आई थिंक आप बोर हो जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट करते हैं, और जो बाकी आधा टेक्स्ट है ऐसे का वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।